देखिए अपने इसमें वृत्त हुआ, ऐसी दो आकृतियां आएगी। जैसे मान लो अर्धवर्त भी हो सकता है, पूरा वर्ग भी हो सकता है, या एक वर्ग की परिधि भी हो सकती है, त्रिज्या भी हो सकती है। उनके अंतर संबंधी प्रश्न करेंगे कुछ अपन, उनके अंतर संबंधी प्रश्न करेंगे बच्चों। जैसे एक प्रश्न है अपने, दूसरा प्रश्न है परिधि और त्रिज्या का अंतर। परिधि और त्रिज्या का अंतर, परिधि माइनस त्रिज्या, परिधि माइनस वर्त की चल रही है बच्चों, परिधि माइनस त्रिज्या, जिसका अंतर आपके दिया हुआ है 74 सेमी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 74 सेमी। परिधि और इसका अंतर 74 सेमी है बच्चों। आप जानते हैं वर्त की परिधि 2 पाई आर होती है बच्चों। कितनी होती है? 2 पाई। माइनस त्रिज्या को आर मानते हैं बच्चों, और ये हो गया 74। इसको अपन या भी लगा सकते हैं, या का निशान, क्योंकि बार बार आ रहा है। पाई का मान होता है बच्चों 22/7। पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22/7। और अपन चाहें तो आर कॉमन ले लो बच्चों, ये दोनों का आर -1 बराबर 14। देख लो, कोई दिक्कत है? फिर देखिए आप आर, ये 7 आगे लघुत्तम इसके 22×44 माइनस के 7 बराबर 14। आर गुणा 37 बच गए, 44 में से 7 के बच्चों 37 बच गए बराबर 14। आर बराबर 74 गुणा 7/37। प्यारे बच्चों 37 का भाग दिया 74 में, 2 पर गया। आर जो आपकी रेडियस होती है 14 सेमी होगी बच्चों, 14 सेमी। देखिए इसमें अब पूछता है वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों वही कंडीशन आ गई, त्रिज्या 14 होती है, कल अपन ने निकाला था, तो क्षेत्रफल कितना होता है? 616। कितना होता है? 616। तो आपको यही ध्यान रखना है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, अतः है वृत्त का क्षेत्रफल। ये प्रश्न बहुत काम में आ रहे हैं बार बार। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14, 7 to the 14, 28 × 22 सेमी स्क्वायर 616। ये बच्चों आपके वर्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल आ गया। उदाहरण अब इसमें चौथा प्रश्न दिया है, मैंने कहा था 2 आकृति तुलनात्मक है। वर्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर। किसका परिमाप? वर्त का परिमाप। प्रश्नानुसार बच्चों किसके अनुसार है? वर्ग, पहले वर्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। बच्चों आप जानते हैं वर्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। 2 पाई इसका परिमाप हो गया, और वर्ग का होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। देखिए अब अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको इस रूप में लिख देते हैं, पाई आर बटे, नीचे ले आओ भुजा, पाई आर बटे भुजा बराबर 4/2। ये 2 नीचे ले जाओ, इसके 4/2। तो पाई आर बटे भुजा बराबर 2/1। ये हो गया 2/1। ये है। अब आपको निकालना इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए ध्यान से आप,
अपन चाहें तो पाई का मान पहले लिख सकते हैं, पहले लिख लो आर बटे भुजा बराबर 2/पाई, 2 बटे यानी आर बटे भुजा तो 2/पाई का मान हो गया बच्चों 22/7, 7 ऊपर चला गया, आर बटे भुजा बराबर 2 गुणा 7/22 यानी 2 से काट दो 11, आर बटे भुजा का मान बच्चों 7/11 हो गया, आर बटे भुजा का मान 7/11। अब अपन को करना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। बच्चों वर्ग का होता है पाई आर स्क्वायर और इसका होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान तो रख दो आप 22/7 और आर बटे भुजा का मान कितना है, आर बटे भुजा का मान, आर बटे भुजा का मान 7/11 है, 7 इसका होल स्क्वायर लगा दो बच्चों, क्योंकि होल स्क्वायर हो गया ना आर बटे भुजा का मान, और 22/7 पाई का हो गया। अब देखिए 22/7 गुणा 7/11 गुणा 7/11, 11 को भाग दो 2 पर गया और 7 कट गया, 14/11 यानी इनका अनुपात हो गया 14:11। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपके 14:11 आ गया। यदि वर्ग का पहले दें और वर्ग का बाद में तो 11:14 हो जाएगा। कैसे भी, पहले वर्ग का है वर्ग का बाद में, या अपन पहले इसका दें तो उल्टा हो जाएगा। ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, ABCD एक वर्ग, वर्ग चालू बना लो कि जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी। ABCD एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी। प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर 4 अर्धवृत्त खींचे गए। चार अर्धवृत्त खींचे गए बच्चों। फिर बाद में कह रहा है तो जो अंदर डिजाइन बनती है, देखो ध्यान दीजिए, अब समझते हैं पर देखो, ये आपका वर्ग हो गया बच्चों ABC। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10। बच्चों इसको व्यास मानकर एक आधा वर्ग तो ये और एक आधा वर्ग ये, बच्चों 2 आधे वर्ग हो गए। ध्यान देना, 2 आधे वर्ग हो गए। देखिए ध्यान से, अब पूरा आधा वर्ग इसमें मान नहीं रहा है, इसका मतलब 4 आधे वर्ग है ना बच्चों। ये हमेशा वर्ग से बड़े होते हैं, वर्ग से क्या होते हैं, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा इसमें। वो डिफरेंस से क्या होगा, जो ओवरलैपिंग होगा उससे आकृति बनेगी बच्चों, जो रंगोली बनती है आपकी। तो ये आधा वर्ग एक और खींच दिया, इधर देखो 3 और एक आधा वर्ग और खींच लिया।
ये बच्चों आपके 4 आधे वर्त हो गए। देखो ये डिफरेंस साइड में जो ओवरलैपिंग हो रहा था वर्त, ये डिफरेंस है जो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। ये आपकी डिजाइन बनी इसके अंदर, मध्य बनी डिजाइन, मध्य बनी डिजाइन का क्षेत्रफल। इसका मतलब बच्चों आप जानते हैं, बताओ 4 आधे वर्त बटे हुए, एक वर्ग बटा हुआ 4 आधे वर्त, तो अपन लिखेंगे 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। बच्चों समान वर्त हैं, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। बच्चों देखिए 4 आधे वर्त 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 4 आधे वर्त से 2 पूरे वर्त हो गए, ध्यान दो आप। और आपको बच्चों इसने जो आर का मान है, ये व्यास है इसका 10, तो आर आपकी हो जाएगी 10/2 यानी 5 सेमी। और बच्चों भुजा आपकी दी हुई है 10 सेमी, और पाई का मान आपके दिया हुआ 3.14। बच्चों वैसे पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन दे रखा 3.14, पॉइंट में उड़ा दिया 22 में 7 का भाग देकर। तो ये आपके हो गया 2 गुणा 3.14 गुणा 5 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो 25 को 2 से गुणा करने पर 50 गुणा 3.14 माइनस 10 का 10 से 100। बच्चों 5 से गुणा करो इसको, 3.14 को, 5 और 20 की बिंदु 2, 5 2 7, 5 3 15, 2 अंक छोड़ के दशमलव माइनस 100। बच्चों इसका अंतर आ गया 57 सेमी स्क्वायर। ये आपके इसका डिजाइन का क्षेत्रफल है बच्चों। किसका क्षेत्रफल है? डिजाइन का, जो सेमी दी हुई है। ऐसे अपन कर सकते हैं, ठीक है। आपके एक उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें बच्चों बता रखा आपको एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेमी, प्रत्येक भुजा 14 सेमी एक वर्ग है इसकी, प्रत्येक भुजा 14 सेमी तथा इसके अंदर समान त्रिज्या के 4 वृत्त, समान त्रिज्या के 4 वृत्त, तो शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बच्चों शेष छायांकित भाग यानी शेष बचा हुआ अंतर, यानी वर्ग में से 4 वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर, क्योंकि वर्ग बढ़ा है इसमें 4 वर्गों से, ऐसे एडजस्टिंग है। देखो आपके ये बच्चों आपके दे दिया इसने, ये आपके दे दिया इसने वर्ग जिसकी 4 भुजाएं इसकी आपके दी हुई इसने 14 दे रखी है। कितनी दे रखी बच्चों? 14 सेमी। और ये
बच्चों इसमें कह रहा जितने वर्त आपके बनते हैं उसने वर्त बना दिए इसमें 4। कितने वर्त बना दिए इसने? 4 वर्त बनाए इसमें 4 वर्त देखिए आप। चार वर्त इसमें बन रहे हैं। समान त्रिज्या की अपने मतलब नाम पे तो है नहीं, ये डायग्राम होता है वैसे। 4 समान त्रिज्या के मान। अब बच्चों देख लो, समान त्रिज्या के 4 हैं। आप जानते हैं, देखो ध्यान दो आप, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? इतना व्यास है पूरा इसका 7। तो बच्चों इसका व्यास हो गया और 7 ही व्यास इसका हो गया। ऐसे ही 7 ही व्यास इसका हो गया और 7 ही व्यास इसका हो गया। ऐसे बच्चों 7 व्यास इसका और 7 ही व्यास इसका। 7 से भी व्यास है बच्चों। इसका मतलब जो अंदर वर्त बने ना, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 7/2। कितनी त्रिज्या है? या 3.5। अंदर बने प्रत्येक वर्त की त्रिज्या, अंदर बने प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7/2 यानी 3.5। क्योंकि अरे 4 त्रिज्या जुड़ गई, 1 2 3 4 ना, 4 को भाग दे दिया आप 14 में 3.5 ही आवे या 7/2 लिख दो। अतः अब छायांकित भाग यानी शेष बच गया जो अंतर है, ये छायांकित अंतर, जो शेष अंतर है ये बचा। यानी शेष अंतर कैसे हो गया? इसका मान आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वर्गों का क्षेत्रफल। मतलब 4 वर्ग एक साथ ही लिख दे क्योंकि समान त्रिज्या है। वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, माइनस 4 वर्ग का होता है 4 पाई r स्क्वायर। बच्चों भुजा का मान आपके इसमें दे रखा है 14, पाई का मान 22/7, r 7/2। तो लिख दीजिए 14 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 2 बढ़ाएगा बच्चों, 14 को 14 से गुणा कर दो, आप कितना आया? 196 आ गया बच्चों। कितना आ गया? माइनस काट दो आप, ये 7 चला गया और ये 4 चला गया, और फिर 22 को उससे गुणा करने पर कितना है? 154 आ गया बच्चों। और दोनों का अंतर बैठा दीजिए आप, कितना आया? कितना आया? 42 सेमी स्क्वायर। सेमी, ये बच्चों इसका आंसर आ गया आपके दोनों का डिफरेंस, जो छायांकित भाग, जो छायांकित